हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सभी का आपके अपने परिवार माई टेस्ट गुरु में स्वागत है और आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिको 2026 की जो भर्ती है ये उसको लेकर, और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे माई टेस्ट गुरु पर ऑलरेडी साइंस के पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है, जीके के पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है, मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दिया है, इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन भी डल चुका है। ठीक है, और आज हम डाल रहे हैं क्वांट्स और रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन। जल्दी आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाने वाला है। अब सबको पता है कि जो रिको की एग्जाम है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब एक पेपर पूरा एक ही होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 180 मार्क्स के होते हैं। पहले पार्ट में मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, उसमें पहले पार्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जीके का, ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, उसमें आपका जो साइंस है 15 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। थर्ड क्वांट्स और रीजनिंग है, उसमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फोर्थ जो इसमें कंप्यूटर है उसमें 15 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चन मिलते हैं पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकेंड में आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स तीनों के 30-30 क्वेश्चन मिलते हैं। 90 क्वेश्चन, 90 और 60 150 क्वेश्चन का आपका टोटल पेपर आता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस तरीके से 450 मार्क्स के सारा पेपर होता है। कंप्लीट पेपर 450 नंबर का होता है। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट आपका है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वांट्स रीजनिंग। बहुत ही बढ़िया नौकरी है, ठीक है, और बहुत कम कंपटीशन इसमें होता है। हालांकि पोस्ट भी कम आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे फास्ट इसमें एग्जाम की जो प्रोसेस होती है, जैसे फॉर्म भरे उसके कुछ दिन बाद में आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा और फिर एग्जाम हो जाएगी, और तुरंत फिर कुछ दिन में ही से एग्जाम के अगले दिन या सेम डे लेट नाइट तक आंसर की मिल जाती है। 7 से 10 दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। मतलब ज्वाइनिंग की सबसे फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 साल अटक रही है, 2 साल अटक रही है, 3 साल तक अटके जा रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरी वॉइस वगैरह आप तक बिल्कुल परफेक्ट आ रही होगी। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगर आप रिको की तैयारी कर रहे हो तो माई टेस्ट गुरु आपके लिए बेस्ट सेपरेट बैच चल रहे हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप माई टेस्ट गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सारी फ्री टेस्ट सीरीज वहां पे आप देख सकते हैं। जो भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे रिको के हों, सारे सब्जेक्ट्स के सेपरेट डले हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी अगर बैच लेते हैं, जैसे मान लो पर्सनल असिस्टेंट का ले सकते हैं, कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जूनियर असिस्टेंट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और यहाँ आपको प्राइस ज्यादा दिख रही होगी, है 999 दिख रही है। इसमें भी मैं आपको बता दूं 999 नहीं होगी, इसकी जगह ये जो है आपको 699 में ये बैच है वो मिल जाएगा। 699 में लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड लगाना होगा, RIICO30 RICO30। ठीक है, तो ये कूपन कोड अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो 999 का बैच है 699 में आ जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कंप्लीट कोर्स मिल गया, ठीक है, प्रैक्टिस बैच हो गया, जो डेली लाइव अपने यूट्यूब माई टेस्ट गुरु की यूट्यूब चैनल पे चल रही है, डेली प्रैक्टिस चल रही है, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं। आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन, क्या 100% मैं कहूँ सारे क्वेश्चन मैच होने हैं, क्योंकि एक से एक एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन वहां पे करवाए जा रहे हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ठीक है 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, नहीं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, नोट्स फाइल्स आपको मिल जाएंगी, फुल टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और टिल एग्जाम आपकी मिनिमम 1 ईयर के लिए आपकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, अगर आप रिको पर्सनल असिस्टेंट का बैच भी ज्वाइन करते हैं तो ये बैच भी आपको अभी 999 में नहीं 699 में अवेलेबल है। कितने में, 699 में। इसके लिए भी आपको क्या लगाना है, यही जो कूपन कोड है आप अप्लाई कर सकते हो, RICO30 कूपन कोड आप लगा सकते हो और इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सब कुछ वही आपको, फुल टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर, तो आप आज ही ज्वाइन कर लें माई टेस्ट ग्रुप, प्ले स्टोर पे आप जाएं, साथ में ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मिल जाएगा। और मैं आपको नंबर बता दूं, फिर भी किसी को कोई भी इश्यू होता है तो आप इस नंबर पे सीधे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं या टीम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, 902409
989891। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कैसे व्हाट्सअप करोगे? सिर्फ रिको लिख के मैसेज कर दो, रिको, फिर आपको कौन सा जो भी बैच ज्वाइन करना है, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो लिख के मैसेज कर दो। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टीम आपसे बात कर लेगी। ठीक है, बेस्ट आंसर, अगर मान लो किसी फैकल्टी से बात करनी है आपको, तो वो भी आपको वहां पे बात करवा दी जाएगी। क्लियर है? चले आगे। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फास्ट नौकरी की प्रोसेस इसी में है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं हो जो 3 से 4 एग्जाम महीने में एग्जाम हो जाए और उसकी ज्वाइनिंग मिल जाए। इसमें यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करें और अपने भविष्य मतलब जो सपने हैं ना, उनको साकार करें। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, बताओ। यहाँ क्वांट्स और रीजनिंग के दोनों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख के खुद ही सोल्व कर दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। देखो क्या कह रहा है, यदि कोई घड़ी 5 सेकंड में 6 बार बजती है, यदि कोई घड़ी 5 सेकंड में कितनी बार बजती है? 6 बार। 5 सेकंड में कितनी बार बजती है? 6 बार बजती है। जैसे मान लो अभी बची, सबसे पहले क्या कर रही घड़ी, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे घड़ी बज गई, अभी पहला सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, घड़ी बज गई, पहला सेकंड स्टार्ट होगा पहली बार, फिर पहला मिनट जो सेकंड कंप्लीट होगा एक बार, फिर दूसरा कंप्लीट होगा फिर एक बार, फिर तीसरा कंप्लीट होगा फिर एक बार, फिर चौथा कंप्लीट होगा फिर एक बार, और फिर पांचवा कंप्लीट होगा फिर एक बार। इस तरीके से पहली बार जब बजी ना, तब तो कोई सेकंड कंप्लीट ही नहीं हुआ था। ठीक है, पहली बार बजी, फिर जब खत्म होती है ना, पहली सेकंड खत्म होता है, तब तक दोबारा बज जाती है। ठीक है, मतलब पहली बार बजी तो कोई टाइम ही नहीं लिया, तो 5 सेकंड में 5 बार तो ऐसे रही कि स्टार्टिंग में बज गई, 5 बार बज गई। ठीक है, 5 और 1 6 बार तो यही बज गई। फिर क्या कह रहा है, अगर कोई घड़ी 5 सेकंड में 5 बार बजती है तो 10 सेकंड में, ये रीजनिंग के क्लॉक वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, रीजनिंग में क्लॉक वाले टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। 5 सेकंड में कितनी बार बज गई? 6 बार। ठीक है, यदि कोई घड़ी 5 सेकंड में 6 बार बजती है तो 10 सेकंड में कितनी बार बजेगी? 5 सेकंड में 6 बार बज गई, आने वाले 5 सेकंड में फिर से 5 बार और बजेगी, उसमें 6 बार नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यहां पहला सेकंड खत्म हुआ, एक बार बज गई, सबसे पहले स्टार्टिंग में बजी। वापस से समझ लेना, सबसे पहले स्टार्टिंग में, मैं वापस यहां से रिपीट कर रहा हूं। जैसे घड़ी बजती है, बज गई एक बार, फिर पहला जब बजेगी ना तब से स्टार्ट होती है घड़ी चलना, तो जैसे ही पहला सेकंड खत्म होगा एक बार और बज जाएगी, दूसरा सेकंड खत्म होगा फिर से एक बार बज जाएगी, तीसरा सेकंड खत्म होगा फिर बज जाएगी, चौथा सेकंड खत्म होगा फिर बज जाएगी, पांचवा सेकंड खत्म होगा फिर बज जाएगी। इस तरीके से 5 सेकंड में ही कितनी बार बज गई? 5 और 1 6 बार। ठीक है, अब जैसे देखो क्या होगा, छठा सेकंड खत्म होगा तो एक बार बज जाएगी, फिर 7वें पे एक बार, 8वें पे एक बार, 9वें पे फिर एक बार, और 10वें पे फिर एक बार, तो 5 बार ये बज जाएगी। इसलिए क्या होगा, 5 + 6 कितनी हो जाएगी? 11 बार बजेगी। टोटल कितनी बार बजेगी? 11 बार। बिल्कुल बेसिक था, और बेसिक तरीके से ही मैंने आपको बताया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तो ये कोई तरीका ही नहीं है, बस ये तो देखते ही उड़ाने वाला क्वेश्चन था कि 5 सेकंड में 6 बार बजती है तो 10 सेकंड में कितनी बार बजेगी? 11 बार बजेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, निम्न में से कौन सा एक अधिक वर्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अधिक वर्ष नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ये पूछा है। ये आपको कैलेंडर वाले टॉपिक से मिलेगा। कहां से मिलेगा? कैलेंडर वाले टॉपिक से आपको मिलेगा। ठीक है, अब कैलेंडर, लीप ईयर का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ष, अगर मान लो सेंचुरी वर्ष नहीं है, 1 से 99 ईयर का वर्ष है, ठीक है, 1 से लेके 99 तक का वर्ष है, तो आप उसमें क्या देंगे? 4 से भाग देंगे, और अगर रिमाइंडर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अगर कुछ शेषफल बच रहा है तो वो नॉर्मल साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी सेंचुरी ईयर है, कोई भी सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो फिर हम उसको भाग किसका देंगे? 400 का भाग देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे देखो 400 का भाग देने पर सारे के सारे सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर की शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? सेंचुरी ईयर कहो या फिर शताब्दी वर्ष कहो, शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? कि जिसके एंड में, अंत में 2 जीरो कम से कम जरूर आते हैं। 2 जीरो कम से कम आते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 कम से कम होंगे। तो यहां पे देखो, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी, इसके भी, सभी सेंचुरी ईयर हैं।
अब हमें चेक कैसे करेंगे, 400 से करेंगे कि कौन सा अधिक वर्ष नहीं है। बाकी इसमें क्या होगा, 3 कोई ना कोई जो है अधिक वर्ष है, लीप ईयर है, और एक ऐसा है जो लीप ईयर नहीं है। तो देखो ये 400 से भाग जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये तीनों के तीनों क्या है, लीप ईयर है। और हमसे क्या पूछा, नोट ए लीप ईयर, तो 700 ऐसा है जो लीप ईयर नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 700 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो 300 शेषफल बचेंगे, इसका मतलब वो अधिक वर्ष है। मतलब ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखो 1 से लेके 99 तक तो 2 अंकों की संख्याएं हैं, ये तो क्या है, 2 अंकों की संख्या है। अब आपको क्या चाहिए, 3 अंकों की पहली संख्या 100 आती है, ये फर्स्ट संख्या है। 3 अंकों की पहली सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर पूछा है। प्राइम नंबर क्या होती, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से, जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, 1 या सेल्फ से डिविजिबल है। तो 3 अंकों की क्या पूछा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या जो 100 है, 100 है, वह अभाज्य संख्या है, नहीं, ये तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तो डिविजिबल है, अभाज्य नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दूसरी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 101 होगी, फिर 102 होगी, फिर 103 होंगी, और इस तरीके से चलती चलती जाएंगी 999 तक। लेकिन इसने क्या कहा, सबसे छोटी पूछा है, तो ये सबसे छोटी तो 100 ही है, 100 है, 100 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 101 होगा। और 101 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से, इसका कोई फैक्टर्स नहीं होते। इसका मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो गई, 101। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व करो फटाफट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आंख झपकते ही में आया। बताओ क्या होगा, बताओ क्या आंसर आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी देर में तो सबने आंसर कर लिया होगा। एक समकोण त्रिभुज में बाकी 2 कोणों का योग हमेशा होगा। कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब कोई जो ट्राइंगल है वो ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, ये इसमें राइट एंगल है, बाकी 2 कितने के होंगे, 45 45 के हो जाएंगे। लेकिन क्या पूछा है, एक समकोण त्रिभुज में बाकी 2 कोणों का योग, इन 2 एंगल्स का सम पूछा है कि ये दोनों कितने के होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के 3 एंगल से 3 का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर आपका ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो रिमेनिंग कितने के होंगे, 90 के होंगे। ये दोनों कितने के होंगे, 90 के होंगे। और अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 45 45 के होंगे। लेकिन इन दोनों का सम पूछा है तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल कितनी है। 3 डिजिट्स के नंबर्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहला 3 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या 100 जो है 100 है, 6 से डिविजिबल है, क्या 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या फिर दूसरी संख्या ये हो जाएगा, ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी होगी। अब देखो इस तरीके से चलता जाएगा, सॉरी
102 नहीं, 101 भी तो आएगा। और ऐसे चलते 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 लास्ट जाएगा 999। क्या 100 6 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 101 है? ये भी नहीं है। क्या 102 है? क्या 102 6 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। किससे? 6 से। है क्या? बिल्कुल। एक बार और 4 बचेंगे, 42 7। तो 102 6 से डिविजिबल है कंप्लीटली। मतलब पहली 3 अंकों की संख्या जो 6 से डिविजिबल है वो क्या है? 102 है। अब हमें इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। ऐसे एक एक को चेक नहीं करेंगे। अब बताओ लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 999। क्या 999 6 से डिविजिबल है? नहीं है। 999 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं, सॉरी यहां पे 7 लिख दिया अपन ने। 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 998 है क्या? आप डिवाइड करके देख लेना, ये भी नहीं है। 997 है क्या? ये भी नहीं है। फिर 996 है क्या? ये है। आप करके देख लो 6 से। पहले एक बार 339, फिर 6 36 हो जाएंगे, फिर 3। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं? तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती हैं। ये सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं। लेकिन क्या पूछा है? कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं? ऐसी कितनी संख्याएं जिनका नंबर बताना है? तो क्या करोगे? लास्ट कौन सा है? ये 996। और सबसे पहला कौन सा है? 102 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या? डिवाइडेड बाई 2 या 6 बताओ। तो आप कहोगे सर डिवाइडेड बाई 2 नहीं 6 करेंगे। क्यों? एवरेज नहीं निकाल रहे हम तो 6 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो ये तो मैं आपको कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। 6 है तो बताओ इसमें कितना जाएगा? आप 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, और 9 में से 1 गया तो इसको 6 से डिवाइड करो। कितना आएगा? पहले एक बार, ठीक है, कितना बच गया? 2 बच गए, 29। फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार या 39? देखो तो आपके पास कितनी संख्याएं आएंगी? +1 होता है इसमें, इस तरीके से होंगी। तो 4 बार और 4 4 कितना हो जाएगा? यहां से 24, 6 और 4 8 9 बार। ठीक है। 149 प्लस 1 150। एक तो ये तरीका था कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, सीधे ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। अगर इसमें कितनी संख्याएं हैं तो डेफिनेटली जो उनका सम आएगा ना, कितनी संख्याएं हैं, वो 6 से डिविजिबल भी हो सकती है। 166 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 और 4 46 होंगे, नहीं होगा। ये 12 और 3 39, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई सी भी डिविजिबल नहीं है 6 से, सीधा यही डिविजिबल है। कैसे? 15 में 6 का भाग दोगे, 12 बार 2 के 2 बार जाएगा, 3 बच गए, 6 पंजे 30, ये होगा पूरा पूरा। तो सीधा भी कर सकते थे, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। डिटेल में मैंने बता दिया। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी ये है। पहली और लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट की जो सबसे बड़ी है उसमें सबसे छोटी को माइनस करके 6 का भाग देंगे और +1 कर देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये देखो, बहुत सिंपल सा है, क्वांट्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का मतलब एसआई वाले चैप्टर, एसआई से यही से पूछा गया, ऐसा ही पूछ रहा है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है क्या? देखो 4 वर्षों के लिए 1000 रुपए 4 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। मतलब प्रिंसिपल कितना है? 1000। और रेट कितनी है? 10%। और टाइम कितना है? 4 वर्ष। सोल्व कर दो बस, यही तो पूछा 4 वर्ष बाद में। तो 1000 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? PRT/100। अब देखो 0 से 0 कितने बच गए? 400 आए। 400 तो क्या आ गया यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ऐसा ही आ गया। आपको क्या पूछा है? 4 वर्षों के बाद में कुल राशि, टोटल अमाउंट पूछा है। ठीक है। तो 1000 प्लस 400, ये 1400 रुपए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं क्वांट्स और रीजनिंग के पार्ट में, तो आप नहीं कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? ए क्यूबॉइड हैज एजेज। क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर से है। क्यूब एंड क्यूबॉइड रीजनिंग का टॉपिक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले टॉपिक से लिया गया है। फेस कितनी होती है? घनाभ के फेस कितनी होती है? बताओ।
6, वर्टेक्स कितने होते हैं 8, और साइड्स कितनी होती हैं 12। क्या पूछा आपसे, एजेज पूछा है। ये साइड्स ही क्या होती है, एज होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो आपको क्या पूछा है, एजेज कितनी होती है 12 होती है, ऑप्शन बी। एजेज कितनी होती है 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में, मतलब अल्फाबेटिकल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, रीजनिंग में लिया गया है, ठीक है, और लेटर सीरीज आप कह सकते हो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है और यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो बताओ क्या करोगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले कैसे किया हुआ है, अगर आपको सीरीज यहाँ समझ में आ रही होगी तो यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले ए है, फिर क्या है ए बी है, फिर आपको दिख रहा हो देखो इस तरीके से है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे पहले ए आया, फिर ए बी आ गया, फिर ए बी सी आ गया, फिर क्या गया ए बी सी डी, मतलब हर बार एक नया लेटर आ गया, हर बार क्या आ गया, एक नया लेटर आ रहा है। यहाँ पे देखो ए था, फिर बी आ गया, फिर यहाँ ए बी तो था ही, इसमें सी आ गया, यहाँ ए बी सी तो था ही, यहाँ डी आ गया। तो अगली बार क्या आएगा, ए बी सी डी ई आ गया, ये देखो यहाँ पे आ रखा है इस वाले पेयर में। अगली बार क्या आ जाएगा, तो देखो ए बी सी डी ई तक तो आ ही गया, ई के बाद में क्या आता है एफ आएगा, तो ए बी सी डी ई एफ, ये एफ आ गया। एफ कौन से ऑप्शन में, डी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया सभी को समझ में। तो कुछ नहीं था, हर बार एक नया लेटर आ रहा है, मतलब सीरीज को कंप्लीट कर रहा है। तो यहां लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे एफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो एवरेज का क्वेश्चन है भाई। 15,000, 26,000, 16,000, 19,000, 5,000, 50,000 रुपए की मासिक आय वाले 5 लोग हैं, सभी की मासिक आय कितनी है, कितनी है, किसी की 15 है, किसी की 26 है, एक की 16 है, एक की 19 है और एक की 5,000 रुपए की मासिक आय है। सभी की मंथली इनकम कितनी है, इतनी इतनी है। 5 लोग अलग अलग 5 पर्सन से, और उनकी मंथली जो इनकम है वो ये है। अब क्या पूछा है, इन 5 लोगों की औसत आय से कम कितनी होगी। ऐसे कितने लोग हैं, अगर मान लो हम इन 5 का एवरेज निकाले, और जो एवरेज आए उससे कम इनकम वाले या कम सैलरी वाले कितने लोग हैं वो आपको बताना है, ठीक है। 2 है, 3 है, 1 है या कोई भी नहीं है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का सम कर लेते हैं। देखो 15,000, फिर 26,000, फिर 16,000, फिर 19,000, फिर 50,000, इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे, और किसका भाग दे दोगे 5 का, क्योंकि 5 का एवरेज है, ठीक है। तो यहां पे देखो आप ये कर सकते हो, और 15 से 31 और 6 47 और 19 66 हो गई क्या, हाँ। तो 1,26,000 यही आ रहा है ना, 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा, 25,000 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 25,000 के आसपास है इसका एवरेज आएगा, ठीक है। कंप्लीट देके देख लेना, हो जाएगा। तो 25,000 से कम, इससे कम वाले कितने हैं, पूरा नहीं किया मैंने, सुन, इससे कम वाले कितने हैं, तो 15,000 भी इससे कम है, 16,000 भी इससे कम है, और 19,000 भी इससे कम है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इनके एवरेज क्या रहा है, लगभग 25,000, ठीक है। तो 25,000 से कम वाले कितने, 15, 16 और 19 वाले 3 लोग ऐसे हैं जिनका मासिक सैलरी है वो इनके एवरेज से भी कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ। और ये तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जो आपका बैच चल रहा है माई टेस्ट ग्रुप पे, डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे लेवल तक, और आप यही नहीं,
कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहेंगे ना 2026 में, हर एग्जाम के लिए आपको कभी कोई भी दूसरा बैच लेना नहीं पड़ेगा, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया गया है, जो सिलेबस में दिया है, फिर एडवांस लेवल पर जो एक्स्ट्रा है वो डाला गया है, और आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि यहां तक आपके रिको के सिलेबस में दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इनके नोट्स हैं, ये टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें ये हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। यदि श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 और 5 के छठे अंक को हटा दिया जाए, क्या कर रहा है कि छठे अंक को अगर हटा दिया जाए तो श्रृंखला को और जो सीरीज है उसको क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो बाएं से आठवीं संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बाएं से आठवीं संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अब देखो इसमें सीरीज क्या है आपके पास, यहां दिख रही होगी सबको, 1 2 3, और ये कह रहा है 6 नंबर के जो अंक है ना उसको, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब 6 हट जाएगा। क्या कर रहा है, 6 हट जाएगा, यहां से 6 हटा दो, तो आपके पास सीरीज क्या बचेगी, 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 नहीं आएगा, 7 8 9 2 3 4 और 5, ये हो गई। 6 को हटाने के बाद में कह रहा हूं, तो बाएं से आठवीं संख्या क्या होगी, अभी सीरीज को उल्टा भी किया जाएगा, रिवर्स भी किया जाएगा। रिवर्स कर दो, मतलब पहले से पीछे से लिख दो, तो रिवर्स करके मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस साइड से लिखना है, तो 5 फिर 4 3 2 9 8 7 5 4 3 2 और 1, ये बचे हुए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सीरीज को हमने रिवर्स कर दिया, फिर क्या पूछा है, व्हाट विल बी द 8th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से 8वां लेटर कौन सा है, मतलब 8वां अक्षर कौन सा, 8वीं डिजिट कौन सी है, वो पूछा है। लेफ्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये लेफ्ट है, और ये कौन सा है, राइट है। क्लियर, तो देखो यहां से लेफ्ट से 8th, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8th, क्या हो जाएगा 5, यही है क्या, देखो यही है, चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां लेटर ही तो पूछा है, 8वां अंक कौन सा है, 5 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, तो आपको पता भी चल रहा होगा किस लेवल का पेपर आता है। लेकिन अब ये 2021 में पेपर हुआ था, अब जो आपका पेपर आने वाला है ना, वो कौन सा है, 2026 के अकॉर्डिंग आएगा, तो पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो आपको तैयारी करने की जरूरत है, इस बेस पे नहीं, और अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे एडवांस लेवल पर आपको तैयारी करनी है, और नेक्स्ट लेवल पर आपको लेकर जाना है उसको। चलिए अगला, 1 से शुरू होने वाली पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, बताओ। 1 से शुरू होने वाली पहली 10 सम संख्याओं का एवरेज पूछा है, और वो भी कौन से नंबर, इवन नंबर्स का। तो पहला इवन नंबर क्या आपका 2, और अगर मैं फिर 4 6 8, अगर इस तरीके से मैं चलूं, तो 10वां लेटर कौन, वो 10वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 तक 10 हो जाएंगे क्या, डेफिनेटली 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, यही है ना, 1 से शुरू होने वाली, तो 1 से शुरू, एक तो क्या है, इवन नंबर है नहीं, तो दूसरा पहला इवन नंबर 2 होगा। अब देखो यहां से अगर इनका सम करोगे, एवरेज निकालो कैसे, 2 और 20 का निकाल दो, कितना हो गया, 20 और 2 22, 22 बटे 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये लो ऑप्शन बी, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृत संख्याएं और शून्य को अगर कौन सी संख्या कहते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स और जीरो अगर ये दोनों मिल जाए, क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं होल नंबर्स। कौन सा दिया हुआ है, पूर्णांक कहते हैं क्या, या प्राइम नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ये तीनों ही नहीं कहते, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नहीं पूछा इसने, आपका जो बेस है ना वो पूछा है कि आधार कैसा आपका मजबूत है या नहीं है। अगर नींव अच्छी होगी ना तो आगे ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी। ठीक है, तो बेस पूछा आपसे,
चलो, आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। आप खुद बताएंगे भाई, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन खुद बताएंगे। जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ। आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मान लो उसकी डॉटर की आयु DAU, डॉटर की एज कितनी है, X मान लेते हैं, ठीक है। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यही तो कह रहा है, आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माँ की आयु 3 गुनी है पुत्री की। मान लो पुत्री की आयु x है तो मदर की आयु क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 12 वर्ष बाद में, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर, 12 वर्ष बाद में क्या कर रहा है, उसकी माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर मान लो जैसे इसमें 12 जोड़ोगे तो इसमें भी जोड़ दोगे, x + 12 = 3x + 12, यही तो होगा। लेकिन माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका ऐसे इक्वेशन हो जाएगा ये, कैसे, 3x + 12 = 2 गुनी, तो 2 गुनी इसकी हो जाएगी, तो 3x + 12 = 2x + 12, ये हो जाएगी। सोल्व कर दो, आप सोल्व करोगे तो यहां से 3x + 12 और इधर 2x + 12x, x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 और 2 14 और 3 15 हो गई क्या, यही आ रही है क्या, देखो 12 और 2 14, 14 माइनस 14x माइनस 3x और इधर कितनी आ गई 12, यही है या कुछ और है, देखो बताओ अभी, अपन ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, चेक करो। पुत्री की वर्तमान आयु पूछी गई है आपसे, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी गई है भाई। ओके, हाँ, आपने एक गलती कर दी, अपन ने यहां पे 12x लिख दिया, 2x ही होगा, 12 तो 24 होगा ना। देखो इसको ये कर दो, ये अपन ने गलत लिख दिया, हाँ, इसको इससे गुणा करोगे 24 आएगा, ये देख लो, ये हो गया आपका। देखो तो यहां से 3x और इधर से 2x, इधर से बचेगा x, इधर 12 है, वो 24 है, इधर 12 है, ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x किसकी वैल्यू मानी थी हमने, उसकी बेटे की, तो x की इक्वल टू उसकी डॉटर है, डॉटर की एज थी, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी थी, 12। क्या पूछा गया, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, 12 वर्ष। ऑप्शन ये होगा क्या, नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। तो ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है, एज वाले चैप्टर का है, और मैथ्स में भी पूछा जाता है, अर्थमेटिक में, क्वांट्स में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आए थे, कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए थे उस पेपर में से, ठीक है। तो 13 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे 15 की जगह, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया हो। आप अगर रिको की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी इसमें बहुत बड़ा ऑफर है, इसमें कंप्लीट आपको 699 में टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज है, और आपके कंप्लीट बैच है, प्रैक्टिस है, वो पैनल PDF नोट्स हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप क्वेरी जो है अपनी वो पूछ सकते हो। मैं बता देता हूँ, माई टेस्ट गुरु का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, माई टेस्ट गुरु के नाम से, इसी नाम से तो टेलीग्राम है, इसी नाम से अपना एप्लीकेशन है, माई टेस्ट गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट सीरीज भी वहां पे अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे इस नंबर पे 9024098981 पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप रिको लिख के मैसेज कर देंगे, रिको लिखकर आप मैसेज कर देंगे तो आपसे टीम वहां से डिस्कस कर लेगी कि क्या इश्यू है, आप वहां से अपना जो भी डिस्कशन है
वो जान सकते हो। ठीक है, मिलेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।